संतो माया तजी न जाए। किसने कह रहा है? कि सतगुरु कबीर साहब जी का वाणी है। कहते हैं कि संतो माया तजी न जाए। आज माया में विवश हो करके संसार में कितने संत साधु बाहर घर द्वार छोड़ करके जंगल में कहीं तपस्या करने निकल गए, कहीं मंदिर मस्जिद कुटिया बना करके वहां पर अपना भजन करने लगे। ये माया का कितना प्रभाव तेज है कि जो व्यक्ति माया से विवश होकर बाहर निकल जाता है। लेकिन अंतःकरण का माया जो सूक्ष्म है वह अंतर में ही रह जाती है। केवल मोटी माया को त्याग करने से अंतःकरण की माया त्याग नहीं हो सकता है। ये साहब जी बहुत मार्मिक शब्दों में प्रकाशित किए हैं कि संतो माया तजी न जाए। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो आशा मारे मान बढ़ाई शोभा। कितना स्पष्ट शब्दों में इस सूक्ष्म माया का व्याख्या किए हैं। सूक्ष्म माया जो है अंतःकरण में है, लेकिन आदमी जो है अंतःकरण के न समझ करके बाहर को माया छोड़कर घर द्वार बाल बच्चा बीवी को छोड़ करके त्याग ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं। फिर भी माया के विवश होकर के फिर भी वहां से भी घर आ जाते हैं। माया जब मन में अंतःकरण में बैठी हुई है, सूक्ष्म माया, वो जब प्रेरित करती है, उन्नत करती है, तो फिर कितने कितने संत फिर आकर के माया में गिर जाते हैं। तो इसे समझने की बात है। काम पहले काम को त्याग कर देते हैं तो सोचते हैं कि हमारा माया त्याग हो गई। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध माया में रहने लगती है। क्रोध जब छूटता है, क्रोध को त्याग करते हैं लोग, तो लोभ वहां पर आ जाता है। जब लोभ को त्याग होता है तो आशा में रहने लगती है, कुछ से हमारे समाज बन जाए, कुछ आश्रम बन जाए, कुछ समाज की व्यवस्था हो जाए, इस तरह की आशा लगी रहती है। इस सूक्ष्म माया है। इसके बाद आशा तजे तो मान बढ़ाई शोभा। अब आशा जब तक गया, त्याग दिए, कुछ की आशा नहीं करना है, बस भजन करना है, एक रोटी खाने को मिल गया, एक कपड़ा मिल गया, ठीक है। तब आशा जब त्याग हो गया तो मान बढ़ाई शोभा। अब मान बढ़ाई का अंदर में सूक्ष्म माया बैठी है। कोई अपमान करता है, कोई निंदा करता है, उस पर क्रोध धधकने लगता है। तो साहब कहते हैं कि इतना भी त्याग करने के बाद फिर भी माया जो है, सूक्ष्म माया, इसमें समावेश है, प्रवेश है, बैठी हुई है। अब मैं तुमको पहचान करा रहा हूं कि इस माया से तो मुक्ति कैसे मिलेगा और इस माया से बाहर कैसे जीवात्मा आएगा। तो कहते हैं साहब जी कि माया त्यागी मन बैरागी, शब्द में सुरति समाने। यानी माया को त्याग करके मन में जब वैराग्य आ जाता है और शब्द सूरत जो हमारी है, वो सूरत जो है शब्द में समा जाती है, आत्मज्ञान में समा जाती है, तो माया अपने आप धीरे धीरे त्याग होने लगता है। माया त्यागी मन बैरागी, शब्द में सुरति समाने। जो छूटे तो सीधे छूटे, आत्मज्ञान समाये। देखिए अब अंतिम में क्या कहते हैं साहब जी, जो छूटे तो सीधे छूटे। जब तक से आत्मज्ञान नहीं हो जाता है तब तक से सूक्ष्म माया इसमें रहती है, तो संसार में कहीं ना कहीं अटकाने भटकाने के अंदर से ही प्रेरित करती है। ये करना है, वो करना है। सब जानता है कि हमारे सदगुरु ही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें माया का आभास होता है। तो सदगुरु कहते हैं कि जब आत्मज्ञान हो जाता है तो बाहर के माया भी, मोटी माया जो है, वो स्वयं उसका भी त्याग हो जाता है। इसमें कोई मोह और माया नहीं रह जाता है। जैसे मेरा त्याग हुआ गृहस्थ में रहते हुए, तो सदगुरु की कृपा अगर नहीं होता, वैराग नहीं होता, उनकी कृपा नहीं होता,
तो क्या माया से मैं मुक्त हो जाती, माया से छुटकारा मिल जाता? नहीं मिलता। माया संसार है, लेकिन संसार में रहते हुए ऐसा संत हो जाते हैं जो अंतःकरण की माया जो है त्याग हो जाता है, तो बाहर की भी माया से परे हो जाते हैं। संसार तो माया ही है, माया में रहकर ही संसार को ज्ञान देना है। तो संसार माया है, माया का लोक, इसमें रह करके ज्ञान देना है। कैसे रहना है? जैसे कीचड़ में, जल में कमल का फूल, उसका जड़ नीचे रहता है कीचड़ में, और ऊपर फूल जो रहता है पानी से परे रहता है। उसमें पानी स्पर्श करने से भी पानी नहीं, उस पर कोई लगाव सटाव पानी का नहीं रहता है, वो स्वयं पारे की तरह ढरक जाता है। उसी तरह संतों के अंदर माया का कोई लगाव सटाव नहीं रहता है। वो तो स्वयं सदगुरु जो है परमात्मा, उनके ही अनुभव, उनकी ही वाणी से वो आगे बढ़ते जाते हैं। माया का परख परख करके आगे बढ़ना है, और माया को परखना है। माया है क्या चीज? माया दो प्रकार की होती है, एक झीनी माया और एक मोटी माया। जो झीनी माया को त्याग कर दिया तो मोटी माया अपने आप त्याग हो जाता है। जो अंतःकरण के मैं काम क्रोध लोभ माया का ये जो है जटिली, इसमें एक समूह है हमारे अंदर, मन में इनका समूह है। इस समूहों से, इस जटिली समूहों से जब आदमी छूट जाता है तो बाहर का भी माया से हम परे हो जाते हैं। संत ये आनंद की दरिया में बहते हैं, आनंद के सागर में बहते हैं, जैसे कोई माया का इसमें जरा छिटका भी नहीं आता है। क्यों? तो इसका सदगुरु है रक्षक, वो सदगुरु रक्षक बन जाते हैं। तब जीव आत्मा जो है, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महर्षि देव जंगल में चले जाते हैं माया को त्याग करके। फिर भी माया पिचासिनी ऐसी है कि वो पीछा पड़ करके और बड़े बड़े संतों के तपस्या को खंडन किए हैं, की है माया। बड़े बड़े तपस्वी को माया ने भंग किया है। जैसे सुखदेव मुनि जी थे, वो भी तपस्या में रहा करते थे। रामचंद्र जी भी तपस्या में रहा करते थे। उस समय जो सुपनेखा थी रावण के बहन, वो कैसे कैसे मोहित कर रही थी रामचंद्र को, रामायण में आया है। जब तपस्या में श्री रामचंद्र जी लीन हो जाते थे तो माया जो आकर के घुंघरू बजाते हुए और हाथ का झनकार चूड़ियां बजाते हुए वो ध्यान को भंग करने के लिए आवाज लगाती है, सुंदर रूप धारण करके। ऐसे ऐसे माया जो है मोहनी रूप धारण करके संतों का छवि बिगाड़ देती है। लेकिन जब तक से सच्चा सदगुरु न मिले तब तक से माया का बंधन कोई नहीं काट सकता है। और उनके ही कृपा से जब बैराग आ जाता है तो बैराग आ जाता है मन में, तो वही मन में बैराग आने से ही सूरत जो हमारी है वो शब्द में ही समा जाती है, आत्मज्ञान में ही समा जाती है। और माया से वो संत जो होते हैं वो परे हो जाते हैं, माया में रहते हुए भी माया से परे हो जाते हैं। यही माया का पहचान है। माया का जाल इतना जटिली है, जैसे मकड़ी का जाल बनाती है मकड़ी, वैसा ही माया का बहुत लंबा जाल है। माया तो जाल के त्रिगुणी जाल को लिए हुए चारों तरफ से डोल रही है कि किधर वैसा सन्यासी संत है कि मैं उसको फंसाऊं, इस माया से आगे न बढ़ने दूं, इस माया से पंजे से मैं उनको बाहर न निकलने दूं। पूर्ण भरपूर प्रयास रहता है। ये भगवान की माया है। लेकिन फिर भी परमात्मा की जब ध्यान और त्याग मुक्ति के लिए भजन कीर्तन जीवात्मा करता है तो उस समय माया पूर्ण प्रयास करती है कि यह जो है जीवात्मा माया से कहीं पार न हो जाए, मोक्ष के द्वार न चला जाए, मुक्ति के धाम न चला जाए। उसका पूर्ण रूप से प्रयास होता है। माया, धन, पैसा, घर,
मकान, हाथी घोड़ा, ये सब मोटी माया जो है, बाल बच्चा, नारी, पति पत्नी, ये रिश्तेदार जितने भी हैं, ये मोटी माया है। मोटी माया को त्याग करने से कुछ नहीं हो सकता है। अंतःकरण की माया जो है सूक्ष्म रूप में बसती है। माया दो प्रकार के, जो धावे सो खाए, एक मिलावे राम को, एक नरक ले जाए। माया दो प्रकार के होती है। सतगुरु का वाणी है साहब जी का, एक वही माया परमात्मा से मिला देती है, एक माया जो है नरक को ले जाती है। इसमें बहुत विचार करना है कि कौन माया है कि हमको नरक के द्वार ले जाती है, और कौन माया है कि राम से मिला देती है, परमात्मा से मिला देती है, आत्मा राम से मिला देती है। तो ही माया है जो हिंसा करके कमाया जाता है धन, लूट पाट के कमाया जाता है धन। वही धन जो है वह माया नरक के द्वार ले जाती है। और जो सच्चा कमाई कमा करके भरण पोषण करके उसमें दान पुण्य किया जाता है, उसमें सत्संग सेवा में कुछ धर्म के कार्य में लगाया जाता है, और कुछ अपने बाल बच्चा, अपना शरीर के भरण पोषण के लिए आदमी व्यवस्था करता है, वो सच्चा कमाई में वही कमाई, वही कमाया हुआ धन माया जो होती है वह परमात्मा से मिला देती है। तो माया के कमाई में साहब जी कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। यानी अपना कमाई में से 10वां अंश गुरु के सेवा में, सत्संग सेवा में, अतिथि सेवा में, धनहीनों को सेवा में, एक गरीबों को उठाने के लिए उसमें कुछ मदद, इस तरह के अपना कमाई में जो करता है गृहस्थी में रह करके, तो वही का माया अब देखिए परमात्मा के, सतपुरुष के द्वार ले जाती है, मोक्ष के द्वार ले जाती है। तो माया दो प्रकार के होती है। तो जैसे साहब जी कहते हैं कि जैसे पानी होता है तो एक जल होता है कि उसको चारों तरफ से घिराव होता है, कहीं इधर उधर बहे ना पानी। वो जल जो घिराव जो होता है पानी के, वो पानी में कीचड़ में बहुत कीड़ा पड़ जाते हैं, बदबू आने लगता है, गंदा हो जाता है जल। और वह पानी अगर बहता पानी हो तो उसमें कीड़ा नहीं होता है, गंदा नहीं होता है। उसी तरह साहब जी बताते हैं, साहब जी उसी तरह समझाते हैं सतपुरुष कि घर में जितना भी धन हम संपत्ति कमाते हैं इस माया में, तो जब हम धर्म कार्य में लगाते हैं, सत्संग कराते हैं, संत महापुरुषों को बुला करके सत्संग कराते हैं, धर्म के कार्य में लगाते हैं, तो बहता हुआ पानी के समान होता है। यानी हम कुछ दान पुण्य में लगा दिए, और जो आदमी संचय करता है माया के, कि धुर दान पुण्य में नहीं लगाता है, वही माया जो है जैसे पानी गंदा हो जाता है, उसी तरह माया के धन संपत्ति में इतना कलह कलेश विपत्तियां जमकर बैठ जाती है कि व्यक्ति विवश होकर के घर में चारों तरफ से घर छितर बितर हो जाता है, घर में एकता प्रेम नहीं रहता है। यही सतगुरु साहब जी ने परख करा रहे हैं कि माया के बारे में समझो और अब जानो कि माया क्या चीज है और कैसे हम माया से मुक्ति प्राप्त करेंगे। जितना संग्रह कर रहे हैं उतना विसर्जन भी करना जरूरी है, जितना हम सो रहे हैं उतना हमको जागना जरूरी है, जितना धरती पर जन्म होता है उतना मृत्यु भी होना जरूरी है। और जितना हम धन कमा रहे हैं उतना विसर्जन करें न करें, संचय करें। और जितना हम सो रहे हैं जागे ना, जितना जन्म हो रहा है मृत्यु न हो, तो इस सृष्टि का क्या हाल होगा। यही है सृष्टि का नियम, और यही है माया का पहचान। माया जब हम सदगुरु के में जितने ही हम श्रद्धा लगन लगाएंगे, उतने ही अपना अंतःकरण का शुद्धता और पवित्रता के ध्यान देना है। हमारे अंदर ही माया है, अंदर ही माया का जो दोष जब आ जाता है तो अंदर ही क्रोध का अग्नि जलने लगता है, तूफान आ जाता है क्रोध का, एक जुआ की तरह आ जाता है। अपने तो जला ही देता है लेकिन एक दूसरे को भी जला देता है। तो वो क्रोध से मुक्ति कैसे मिलेगा।
काम तजे तो क्रोध न छूटे। काम त्याग कर दिया, चलो हम काम वासना से त्याग हो गए, लेकिन क्रोध उसमें मंडरा रहा है। जब तक से सब विकारों से हम रहित न हो जाएंगे, तब तक से माया से हम मुक्ति नहीं मिल सकता है। ये माया के विकारों से रहित होने के लिए, इससे पवित्रता की ओर चलने के लिए, पवित्र होने के लिए ये सदगुरु की कृपा की जरूरी होता है। और सदगुरु का कृपा और उनकी प्रसाद कब होती है? जब गुरु में हम लगन लगाते हैं, गुरु के वचनों के पालन करते हैं, गुरु के वचन के सर पर रखते हैं। साहब जी क्या अपने साक्षी में दर्शाए हैं। कहते हैं साहब जी सदगुरु कि गुरु के सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माहे, कहे कबीर ओह दास के आवागमन न साहे। गुरु के सिर पर रखना चाहिए वचनों के, और आज्ञाओं को पालन करना चाहिए। सबसे सहज बात, सरल बात है। अब गुरु का आज्ञा का पालन हम करेंगे, उनकी वचनों को सर पर रखेंगे, तो उस भक्त के इस संसार से आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। इस संसार सागर से आसानी से पार हो सकते हैं। गुरु का वचन सूत्र न टूटे। गुरु वचन मंत्र मूलम, गुरु कृपा मोक्षम मूलम, गुरु पदम पूजा मूलम। तो ये सब क्या चीज है? ये सब महापुरुषों का वाणी है। गुरु का कृपा जब हो जाता है तो भक्त जो है मोक्ष के द्वार चला जाता है। और गुरु का कृपा कब होगा? कि गुरु के हम नियम और वचनों के पालन करेंगे, उनके आज्ञाओं को पालन करेंगे, उनके आज्ञाओं वचनों के सर पर रखेंगे, तभी गुरु का प्रसन्नता होती है। गुरु कोई शरीर नहीं है। मैं इतना ही कहकर अब मेरा सेवा समाप्त हो रहा है। शांति शांति शांति।